ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 43वां सर्ग। भगीरथ के तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर को गंगा को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और 7 धाराओं में विभक्त हो भगीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। श्री राम देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े होकर 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सब लोग बंदित उमा बल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। श्री राम शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की जेठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने बेग को दुसह बनकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायान मस्तक पर गिरे। उसी समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रभाव के साथ शंकर जी के लिए दिए पताल में घुस जाऊंगे। उसके इस अहंकार को जानकर नेत्रधारी भगवान शंकर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा जी को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूप गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनके उस मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह वह पृथ्वी पर न जा सकी। भगवान शिव के जटाजाल में उलझकर किनारे आकर श्री गंगा देवी वहाँ से निकलने का मार्ग न पा सकी और बहुत वर्षों तक जटाजूट में भटकते रहे। रघुनंदन भगीरथ ने देखा कि गंगा जी भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई, तब वह पुनः वहाँ भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शंकर को बहुत संतुष्ट कर लिया। तब महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही वो 7 धाराएं हो गए। हर्जनी, पावनी और नलिनी, ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा के 3 मंगलमय धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर चली गई। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगे। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगे। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी की वह जलराशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिशुमार सूस झूड़ के झूड़ उसमें गिरने लगे। उसमें गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहाँ खड़े थे। जगत में गंगावतरण के इस अद्भुत और उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहाँ जुटा हुआ था। तीव्र गति से वहाँ आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों से प्रकाशित वहाँ का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए। शिशुमार, सर्प तथा चंचल मत्स्य समूह को उछलने से श्री गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ चंचल चपलाओं का प्रकाश सबोर व्याप्त हो रहा। वायु आदि से 700 टुकड़े में बटे हुए फेन आकाश में सबोर फैल रहे हैं मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हैं। गंगा जी की वो धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी, कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वो धीरे धीरे बहती और कहीं कहीं अपने ही जल से उस जल के बराबर टक्कर लगती थी। गंगा जी का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर फिर वहाँ से पृथ्वी पर गिरा हुआ वो निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उसी समय भूतल निवासी ऋषि
और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसका आचमन करने लगे। जो श्राप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, वो गंगा जी के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए और उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्यों से संयुक्त आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। वह प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए। संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब लोग गंगा जी में स्नान करके पापहीन हो गए। हम पहले बता आए हैं कि राजर्षि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे चल रहे थे और श्री गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। श्री राम उसी समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रशंसा के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी के जल राशि के साथ सानन जा रहे थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते हैं उसी ओर समस्त पाप को नाश करने वाले सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाते थे। उसी समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामुनि राजा जहू जग कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उन्हें यज्ञ मंडप को बहा लगे। रघुनंदन राजा जहू ने इसे गंगा जी का गर्भ समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात थी। तब देवता, गंधर्व, ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहं की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उस महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उससे विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहू बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट किया। इससे गंगा जहू की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती है। वहाँ से गंगा फिर भगीरथ का रथ अनुसरण करते हुए चली। उसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुँचे। राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी कार्य को सिद्धि करने के लिए रसातल में गई। राजर्षि भगीरथ भी यत्नपूर्वक गंगा जी को साथ ले गए। उन्होंने साप से भस्म अपने पितामह को अचेत सा होकर देखा। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर तदंतर गंगा जी के उस उत्तम जलने से सगर पुत्रों की उस भस्म राशि को अपलवित कर दिया और सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ।